-1 आ जाएगा। थिंक इसमें 4 - 1 विच इज इक्वल टू 3। अब विच इज जो 3 आया विच इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, क्योंकि हमारे पास जो नंबर आता है, क्योंकि हमेशा हमने फर्स्ट स्टेप में n इज इक्वल टू 1 ही पुट करना होता है, तो वो 1 पुट करने के बाद चेक करना होता है कि हमारा जो क्वेश्चन है, वो जो आंसर आ रहा है वो हमारा डिविजिबल है 3 पर या नहीं है। अब क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर 2 -1 है विच इज डिविजिबल बाय 3 है, इट मीन्स कि ये 3 आंसर आ रहा है हमारे पास। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो आंसर है या जो हमारे पास जो आया है फर्स्ट स्टेप में, ये हमारे पास डिविजिबल बाय 3 है। नाउ वी विल मूव टूवर्ड आवर स्टेप 2। यहाँ पर स्टेप 2 में क्या है, स्टेप 2 में क्या हमने इसको लेट किया था कि हमने n की जगह पर k पुट करना है। k पुट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 2k - 1, जस्ट n की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। अब चूंकि ये हमारे पास ये क्वेश्चन डिविजिबिलिटी वाले हैं, मैंने कल भी एक बताया था कि डिविजिबिलिटी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, हम लोग सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं 3 से। अब क्योंकि डिविजिबल बाय 3 है तो हम इसको 3 पे डिवाइड करेंगे और इसको q के बराबर लेट कर लेंगे। अब ये क्यों लेट किया है, ये हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था ये उसमें मैंने अच्छे तरीके से क्लियर किया था कि इसमें क्या हुआ था। अब 2 की पावर 2 के -1 डिविजिबल बाय 3 है, तो इसको हमने q के बराबर लेट कर लिया, और अगेन जब नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो ये 3 जो है वो q से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 की पावर 2k - 1 इज इक्वल टू 3q। लेट्स से मैं इसको एक इक्वेशन ए का नाम दे देता हूँ। यहां तक किसी को कोई इशू है तो पूछ सकता है। अब हमने क्या करना है, n इज इक्वल टू k + 1 पुट करना है। अब k की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, k + 1 पुट करेंगे। हमारे पास जो असल इक्वेशन थी या क्वेश्चन था उसमें क्या था, 2 की पावर 2k था। अब k की जगह पर मुझे क्या करना है, k + 1 पुट करना है, और ये -1 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 की पावर 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2k + 2 -1 आ जाएगा। देन 2 की पावर 2k + 2 और -1 कितना हो जाएगा, 2k + 1 आ जाएगा, और 2k - 1 और ये -1 2k, सॉरी ये -1 नीचे है, जी ये माइनस, सॉरी ये नीचे है, ये मैंने उसको नीचे लिख दिया, ये यहाँ पर आना है, ये यहाँ पर है नीचे, तो ये हो जाएगा 2k + 2 और ये -1 नीचे आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, अब मैंने कल बताया था कि जब हमारे पास बेस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो अगर हम 9th में हम क्वेश्चंस कर आए हैं, या अगर हमारे पास अगर 2 की पावर 2 और 2 की पावर 5 लिखा हुआ था, हम इसको बेस एक दफ़ा लिख के 2 + 5 कर सकते हैं, 2 की पावर 7 इसको लिख सकते हैं। सेम इसी तरह यहाँ पर भी अगर यहाँ पर 2k + 2 लिखा हुआ तो हम इसको अलग-अलग लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2k डॉट 2 की पावर 2 और ये -1 एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। सेम अब इसको मैं यहीं पर कर देता हूँ ताकि बच्चों को थोड़ा समझ आ जाए। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि बच्चे अक्सर यहाँ पर क्या करेंगे कि 2 की पावर 2 -1 कर देंगे, जो कि इम्पॉसिबल है, बिकॉज ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, जो कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम 2a - 1 हम कभी नहीं ऐसा कर सकते। तो सेम ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, हमें जब भी अगर ऊपर माइनस करना पड़ेगा डिफरेंट वैल्यूज़ को, तो हमें या तो फिर कॉमन लेना पड़ेगा या फिर अंदर कुछ ऐसी सेम टर्म होनी चाहिए, सेम बेस होनी चाहिए जिसको हम माइनस कर सकें। अब यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है कि बच्चे यहाँ पर अक्सर करते हैं कि 2 की पावर 2 4 -1 करके 4 - 1 3 और 3 × 2 की पावर 2 के लिख के इसको आंसर कर देते हैं, जो कि हमारे पास रॉन्ग होता है। तो सेम इसको अब करना क्या है, अब ये होगा क्या, 2 की पावर 2 के, अब जो 2 की पावर 2 था इसको 4 होता है,
-1 एज इट इज़। अब मैं जो इस 4 को है ना, इस 4 को मैं ब्रेक डाउन करूँगा। वो कैसे? 2 की पावर 2k। अब 4 को मैं लिख सकता हूँ 3 + 1। जी क्लास, इज देयर एनीबॉडी? जी काइंडली आंसर किया करें ताकि मुझे पता चले आपको समझ आई, क्योंकि मैं कल वाला इसलिए रिपीट करूँ ताकि कुछ बच्चों को समझ नहीं थी आई, तो मैंने कहा चले मैं दोबारा करवा देता हूँ ताकि बच्चे जो इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। और जो आज मैंने करवाना है वो उसमें एक बच्चे ने रिक्वेस्ट की थी कि सर वो डिमॉर्गन्स लॉ वाला है, वो वाला क्वेश्चन रहता है हमारा, तो वो करवा दीजिएगा। वो थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, लेंथी भी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो भी एक आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ उसका। अच्छा, इसमें अब ये क्या होगा? अब इस 3 + 1 का मतलब है कि ये 2 की पावर 2k, अब ज़ाहिर है इससे अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2k.3 और +1 को मतलब 2 की पावर 2k 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2k और ये -1 एज इट इज़ आ जाएगा। ओके, अब क्या होगा? अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने इसको यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर 2k -1, यहाँ पर ये देखें 2 की पावर 2k -1 जो है वो 3q के इक्वल था, तो मैंने 2 की पावर 2k -1 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? काइंडली ज़रा जल्दी बोलिएगा क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। कोई क्लास में है भी या नहीं? आज कोई भी नहीं है क्लास में, तो 3 कॉमन आ जाएगा, तो 2 की पावर 2k + q आ जाएगा और ये हमारे पास आंसर होगा, क्योंकि ये जो हमारे पास जो फैक्टर है वो 3 का मल्टीपल है, तो सेम इसीलिए हम कहेंगे कि ये डिविजिबल बाय 3 है। जी यहाँ तक तो किसी को कोई इशू है तो वो पूछ सकता है।